गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? ठीक है सर। ओके फाइन, सो स्टार्ट करें फिर। यस सर। तो हम लोग ठीक वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी पेशेंट मैनेजमेंट फॉर सैंपल कलेक्शन, है ना, सैंपल प्रिजर्वेशन एंड सैंपल ट्रांसपोर्ट। फाइन, तो कल तो बस एक ब्रीफ इंट्रो क्लास थी आप लोगों की, ठीक है। अब टुडे we will discuss in detail about the sample collection, sample processing and transportation of samples, ठीक है। तो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सैंपल व्हिच आर रूटीनली प्रोसेस्ड इन क्लिनिकल लैब। बताओ कौन कौन सी टाइप ऑफ सैंपल होती हैं जो हम लोग लैब में रूटीनली प्रोसेस करते हैं। So blood, urine, feces, the CSF and other body fluids. हाँ जी, तो ये सारी जो है आपकी ब्लड हो गई, है ना, यूरिन, फीसेस, स्पूटम, है ना, स्पूटम भी जो माइक्रो लैब में करते हैं, ठीक है, स्पूटम हो गया, फिर CSF एंड वेरियस अदर बॉडी फ्लूइड्स, दे ऑल आर दी रूटीनली प्रोसेस्ड सैंपल्स इन दी क्लिनिकल लैब। फाइन, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट दी कलेक्शन ऑफ ब्लड। फिर से वैसे तो कल हमने डिस्कस किया था, ठीक। उससे पहले व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ, ठीक है, मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लिनिकल लैब इन हेल्थ केयर सिस्टम। बताओ, आप लोग मेडिकल लैब साइंस पढ़ रहे हो, है ना, मेडिकल लैब साइंस के स्टूडेंट हो। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिकल लैब साइंस इन हेल्थ केयर सिस्टम। इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है मेडिकल लैब की? सर फर्स्टली मेन इम्पोर्टेंस ये है कि इफ हम लोग टेस्ट ही नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि जो पर्सन है उसको किस चीज की प्रॉब्लम है। अगर किसी पर्सन को शुगर है तो जब तक हम उसका टेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम लोग इस चीज को नोन नहीं कर सकते हैं कि उसको शुगर है। एग्जैक्टली, जो मेडिकल लैब है, ठीक है, अब मेडिकल लैब को क्यों इस्टेब्लिश किया गया था? बिकॉज द मेडिकल लैब इट हेल्प्स इन द बेटर डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज, ठीक है। जो मेडिकल लैब है, जब तक आपके लैब की रिपोर्ट्स नहीं आएंगी, ठीक है, जब तक आपकी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं होगी, तब तक जो डिजीज की जो प्रॉपर डायग्नोसिस है वो नहीं हो पाती है, ठीक है। डिजीज को प्रॉपरली डायग्नोस करने के लिए मेडिकल लैब इज इम्पोर्टेंट। सिमिलरली कई सारी डिजीज ऐसे होते हैं जो सिम्टम्स से ही पता चल जाती है ना। कुछ कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं, जैसे अभी आई गेस अल्पना वाज टॉकिंग अबाउट द डायबिटीज, है ना, ब्लड शुगर के बारे में। तो ब्लड शुगर इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, वो आपके सिम्टम्स से ही क्लियर हो जाती है। बट फिर भी टेस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि टू मेक दी बेटर ट्रीटमेंट, ठीक है, जो ट्रीटमेंट हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट, एक्यूरेट ट्रीटमेंट हो पेशेंट की, उसके लिए भी टेस्टिंग जरूरी है। एंड सिमिलरली क्या होता है कि जो मेडिकल लैब में जितनी भी टेस्ट होती हैं उसकी वजह से जो डॉक्टर्स या फिर जो क्लिनिशियंस की जो डिसीजन मेकिंग ट्रीटमेंट है, ठीक है, जो ट्रीटमेंट मेकिंग डिसीजन है वो भी क्या हो जाती है, बहुत जल्दी होती है, ठीक है। कई ये होता था कि कुछ कुछ पेशेंट्स को ये लगा लो कि 2-3 दिन के बाद ट्रीटमेंट मिल रही होती थी, या फिर बहुत मतलब उनके ट्रीटमेंट में क्या होती थी, ट्रीटमेंट में डिले होती थी। बट बिकॉज ऑफ लैब जो ट्रीटमेंट है, ठीक है, वो टाइम टू टाइम हो रही है और प्रॉपर वे में। मीन्स यही है जो लैब साइंस का जो रोल है, इट इज फॉर द बेटर डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज, ठीक है, प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड टू फास्टन द क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग।
फाइन। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ सैंपल, ठीक है। सैंपल्स में भी फर्स्ट वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ब्लड सैंपल, ठीक है। तो मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, जो ब्लड सैंपल होता है वो 3 साइट से हम लोग, है ना, 3 जगह से हम लोग ले सकते हैं। कहाँ कहाँ से? वेन से, आर्टरी से एंड कैपिलरी से। फाइन। और द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ ब्लड इज नॉन एज, किसी को पता है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ ब्लड? उसको क्या बोलते हैं? बताओ, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ ब्लड नोन एज? हैव यू हर्ड द टर्म फ्लियोबॉटमी? Yes, sir. ठीक है, सुना हुआ है फ्लियोबॉटमी, ठीक है। सो फ्लियोबॉटमी, Yes, sir. फ्लियोबॉटमी is the process of obtaining blood, and the person who performs phlebotomy is known as phlebotomist, Phlebotomist. ठीक है। जो पर्सन फ्लियोबॉटमी कैरी करता है, which conducts the phlebotomy is known as phlebotomist. क्लियर? तो ब्लड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 3 साइट्स। कौन कौन सी? वेनस, ठीक है, वेन्स, आर्टरी एंड कैपिलरी, ठीक है। तो हम वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी वीनस ब्लड कलेक्शन, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही है वीनस ब्लड कलेक्शन कैसे करते हैं, है ना। यू ऑल हैव परफॉर्म्ड, आई गेस, ब्लड कलेक्शन तो परफॉर्म किया था आप लोगों ने, Yes, sir. Yes, sir. सबने परफॉर्म किया हुआ है ना ब्लड कलेक्शन? Yes, sir. चलो, फिर भी हम लोग एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। ब्लड कलेक्शन के लिए जो साइट होता है दैट इज योर, कौन सा साइट होता है बेटा? मैंने कल भी बताया था, Antecubital fossa. Cubital fossa, sir. क्यूबिटल फॉसा। फाइन। सो ब्लड जो है दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम क्यूबिटल फॉसा, एंड जो वेन जो हम लोग प्रिफर करते हैं दैट इज योर मीडियन क्यूबिटल वेन और एंटी क्यूबिटल वेन। क्लियर? और डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द टेस्ट हम लोग क्या करते हैं, वाइल्स को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। वाइल सिलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? प्रॉपर वाइल सिलेक्शन बताओ। सर क्योंकि बहुत डिफरेंट टेस्ट के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड चाहिए, किसी के लिए सीरम चाहिए होता है, किसी के लिए प्लाज्मा, सो इसलिए हम वाइल्स का यूज करते हैं। हाँ, जो टेस्ट होती है, टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों को वाइल्स सिलेक्ट करनी होती है, क्योंकि जो वाइल्स में क्या होती है, वाइल्स में क्या होती है बेटा? So anticoagulants. हाँ, एंटीकोगुलेंट्स क्या होती हैं? व्हाट इज द रोल ऑफ एंटीकोगुलेंट? So वो blood को clot नहीं होने देते. कौन कौन सी टाइप ऑफ एंटीकोगुलेंट होती हैं? So sodium fluoride, sodium citrate, ठीक है, चलो, यू ऑल नो अबाउट द एंटीकोगुलेंट्स। BPA. और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता है बेटा एक एक एंटीकोगुलेंट का? कौन सा एंटीकोगुलेंट किस वे में एक्ट करता है पता है आप लोगों को? No, sir. बताया नहीं गया आप लोगों को मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीकोगुलेंट? चलो कोई नहीं, आई विल टेल, ठीक है। सो these are the various types of blood sample. फाइन। ब्लड हो गया, यूरिन, फीसेस, सलाइवा, टिश्यूज, ठीक है। टिश्यूज भी हम लोग किस में प्रोसेस करते हैं? टिश्यू की प्रोसेसिंग कौन सी सेक्शन में होती है बताओ? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी एंड हिस्टोपैथोलॉजी। फाइन। तो टिश्यूज हो गई, है ना, CSF, synovial fluid, peritoneal, pleural, pericardial. So these all are the types of sample which we obtain in the clinical lab. Clear? So we are discussing about the blood collection. So आप लोगों को ये दिख रहा है इमेज, ठीक है। These are the requirements of the blood collection, ठीक है। This is the tourniquet हो गया, vials हो गई, syringe हो गया, needle हो गया, ठीक है। आप लोगों को उसका जो needle है, ठीक है, उसका गॉज साइज पता है बेटा? स्टैंडर्ड गॉज साइज कितना होता है नीडल का? 24 to 26 में 22 to 24 होती है बेटा, ठीक है। जो स्टैंडर्ड गॉज साइज जो होती है वो 22 to 24 होती है, ठीक है। जो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं दैट गॉज साइज इज 22 to 24, ठीक है। और गॉज साइज और निडल की थिकनेस का एक रिलेशन होता है, आप लोग बता सकते हो? गॉज
मतलब नीडल के गॉज साइज और उसके थिकनेस के साथ एक रिलेशन होता है, किसी को पता है? नहीं पता किसी को? सी, क्या होता है कि जो निडल का गॉज साइज, ठीक है, जिस निडल का गॉज साइज जितना ज्यादा होगा वो निडल उतना ही पतला होगा। क्लियर? जिस निडल का गॉज साइज जितना ज्यादा होगा वो निडल उतनी ही पतली होगी, और जिस निडल का गॉज साइज कम होते जाएगा वो निडल उतनी ही थिक होती जाएगी। ठीक है, समझ में आया बेटा गॉज साइज और थिकनेस Yes. का? आप लोगों ने ब्लड कलेक्शन देखा हुआ है, सॉरी ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट किया हुआ है किसी ने? करा तो नहीं है बट सर देखा है। ब्लड डोनेशन देखा हुआ है ना? ठीक है, चलो किया Yes, नहीं है sir. ब्लड डोनेशन, कोई बात नहीं, बट यू हैव सीन द ब्लड डोनेशन। ठीक है, उसमें जो निडल होती है वो कितनी मोटी होती है, किसी ने गौर किया है इस बात को? Yes, sir. Yes, sir. क्यों? क्योंकि इसकी गॉज साइज कम होती है। ठीक है, जो निडल हम लोग ब्लड डोनेशन में यूज करते हैं उस निडल का जो गॉज साइज होता है वो आई गेस अराउंड 18 होता है। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है 18 साइज होती है, और वो निडल कितनी मोटी होती है, और जो हम रूटीनली जो वेनी पंक्चर के लिए यूज करते हैं उसकी निडल कितनी फाइन होती है ना, क्योंकि उसका गॉज साइज कितना है होता है 24 स्टैंडर्ड। 20. ठीक Yes. है, तो समझ में आया बेटा गॉज साइज और निडल की थिकनेस का रिलेशन? मींस जिस निडल Yes, sir. जिस निडल का गॉज साइज ज्यादा होगा वो निडल उतनी ही फाइन होती जाएगी, और जिस निडल का गॉज साइज कम कम होता होगा जाएगा, उतनी। हाँ दैट इज योर, मतलब वो क्या होगा? ठीक. हाँ ठीक होगा। क्लियर? तो Yes. थोड़ा सा मैं एंटीकोगुलेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, एंटीकोगुलेंट्स क्या होती हैं? बताओ व्हाट इज एंटीकोगुलेंट? एंटीकोगुलेंट आर दी सर जो ब्लड को क्लॉट होने से बचाती है, जब हम उसको बाहर बॉडी से निकाल देते हैं तो। anticoagulants are the chemicals which prevent the blood from clotting. Clear? तो ठीक है, एंटीकोगुलेंट्स क्या करती हैं? ब्लड को क्लट होने से प्रिवेंट करती है। ठीक है, जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं एंटीकोगुलेंट्स, दे आर योर ईडीटीए, है ना? जो ईडीटीए का फुल फॉर्म तो आप लोगों को पता ही है, क्या होती है ईडीटीए की फुल फॉर्म? स्क्रीन में देख रहे हो आप लोग, मैंने स्क्रीन भी शेयर करी हुई है ना? यस सर। ठीक है, बताओ ईडीटीए का फुल फॉर्म क्या है? देख के Ethylene diamine tetraacetic acid. EDTA is known as ethylene diamine tetraacetic acid. Fine, तो EDTA जो होती है it has chelating action on calcium. ठीक है, आप लोगों को क्लॉटिंग फैक्टर्स पता है? क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम पता है आप लोगों को? या सब भूल गए? बताओ कितने क्लॉटिंग फैक्टर्स होती है हमारी बॉडी में बेटा? 13, वैसे तो 12 होती हैं बट 30 नंबर तक जाता है, क्योंकि उसमें से जो 7 क्लॉटिंग फैक्टर है वो फोल्स 7 या 6 फोल्स मतलब क्लॉटिंग फैक्टर है वो। हाँ, वैसे तो आपकी जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होती है वो कितनी होती है? 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हम लोग बेसिकली बोलते हैं। ठीक है, बता सकते हो क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम? ऑर्डर वाइज मत बताओ, 2-3 क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम बताओ। सर फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, थ्रोम्बिन, है ना? टिश्यू यस सर, थ्रोम्बोप्लास्टिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया, आयोनाइज्ड कैल्शियम हो गया। ठीक है, सो ये सारी क्या है आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। फाइन, तो कैल्शियम भी इज आल्सो अ टाइप ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। हाँ, तो ईडीटीए क्या करती है? ठीक है, आई वाज टेलिंग दी मैकेनिज्म ऑफ ईडीटीए। ठीक है, ईडीटीए क्या करती है? ईडीटीए इट हैज किलैटिंग एक्शन ऑन कैल्शियम आयन। किलैटिंग एक्शन मतलब देखो, प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन बनने के लिए आपको क्लॉटिंग प्रोसेस तो पता है ना, ब्लड किस तरीके से क्लॉट होती है? बताया था आपको मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन।
यस सर। पढ़ा होगा आप लोगों ने हिमैट में, है ना? तो प्रोथ्रोम्बिन से जो थ्रोम्बिन बनाने वाली स्टेप्स हैं, ठीक है, उसमें क्या चाहिए होता है? कैल्शियम चाहिए होता है, ठीक? तो ईडीटीए क्या करती है? ईडीटीए की किलेटिंग एक्शन होती है ऑन द कैल्शियम आयन, मींस क्या करते हैं? ईडीटीए खुद कैल्शियम के साथ बाइंड करके कैल्शियम को आगे, मतलब कैल्शियम को आगे जो रिएक्शंस में जो कैल्शियम चाहिए वो करने नहीं देती, ठीक है? ईडीटीए क्या करती है? खुद ही कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाती है, ठीक है? तो अब कैल्शियम खुद ही ईडीटीए के साथ बाइंड हो गया तो कैल्शियम अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो ब्लड क्या होगा? क्लॉट नहीं हो पाएगा, ठीक है? समझ में आया बेटा ईडीटीए का एक्शन? ठीक, सिंपली क्या है? ईडीटीए का किलेटिंग एक्शन होता है ऑन कैल्शियम आयन। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है बेटा? Yes. Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है यहाँ में इस पॉइंट तक? No, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज दी ऑक्सैलेट, ठीक है? जो ऑक्सैलेट होती है वो क्या करती है? कैल्शियम आयन को प्रेसिपिटेट कर देती है, ठीक है? ऑक्सैलेट क्या करती है? इट प्रेसिपिटेट्स दी कैल्शियम आयन, फाइन। सिमिलरली जो सोडियम सिट्रेट है, ठीक है, सोडियम सिट्रेट कब कब यूज करते हैं हम लोग? किस लिए यूज करते हैं सोडियम सिट्रेट? कौन से टेस्ट के लिए यूज करते हैं बेटा सोडियम सिट्रेट? फिर ईएसआर के लिए। और बताओ बताओ बताओ, किसी को याद है बेटा सोडियम सिट्रेट कौन से टेस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं? Sir, PT test. जो कोआगुलेशन प्रोफाइल है, पीटी, Yes, sir. एपीटीटी Yes, एंड sir. आईएनआर, ठीक है? Yes, sir. पीटी, एपीटीटी एंड आईएनआर। पीटी का फुल फॉर्म क्या है बेटा? Prothrombin time. एपीटीटी का? एपीटीटी का बेटा आप लोग अब 5th सेम में हो, ठीक है? आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों के बेसिक्स थोड़े से क्लियर नहीं है, ठीक है? बट यू हैव टू मेक योर बेसिक्स क्लियर, ठीक है? आपको अपने बेसिक्स को क्लियर करना ही होगा अनटिल एंड अनलेस आप लोग, या देखो पता है एक पॉइंट क्या है, पास कोई भी हो सकता है, ठीक है? पास होना कोई टफ बात है आज के जमाने में? कोई टफ बात नहीं है। कोई भी स्टूडेंट एग्जाम से एक वीक पहले नोट्स बुक्स वगैरह ये सब कंसल्ट करके रट्टा मार के वन नाइट फाइट करके कुछ भी करके ना, भले ही चीटिंग करके मजे से पास हो जाता है, बट व्हाट इज बेसिकली रिक्वायर्ड इज योर बेसिक्स, ठीक है? आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। एंड आप लोग 5th सेम में हो, अब 5th सेम में दैट इज योर इक्विवेलेंट टू 3rd ईयर, है ना? 5th सेम तो 3rd ईयर की इक्विवेलेंट है, ठीक है? अब फाइनल ईयर में भी आगे अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो यू हैव टू वर्क रियली हार्ड फॉर दैट, ठीक है? अगर फर्स्ट ईयर का कोई स्टूडेंट होता या फिर सेकेंड ईयर का कोई स्टूडेंट होता वो बात समझ में आती है, बिकॉज ही और सी हैज इनफ टाइम, ठीक है? उस स्टूडेंट के पास इनफ टाइम है अपनी बेसिक्स को क्लियर करने का, बट आप लोगों के पास टाइम नहीं है, ठीक है? कुछ ही टाइम के बाद यू विल बी पास्ड आउट, यहाँ से आप लोग पास आउट हो जाओगे, आपको डिग्री मिल जाएगी एमएलएस का, बट जब आप प्रोफेशनल फील्ड में आगे जाओगे, ठीक है? आप में से कितने स्टूडेंट्स एमएससी करना चाहते हो आगे? किसी को एमएससी करनी है या सबने जॉब करनी है या फिर कुछ करना है आपने? जॉब एमएससी किसी को नहीं करनी? करनी है सर, करनी है सर। ठीक है, तो जब आप लोग प्रोफेशनल फील्ड में जाओगे, जब आप आगे फर्दर अपनी स्टडीज कैरी आउट करोगे, ठीक है, तो ये बेसिक्स ही है बेटा जो आपके काम आती हैं, ठीक है? जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं है तब तक आप लोग आगे बढ़ के क्या करोगे? आप लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते, ठीक? तो मेरा बस सिंपल यही फंडा है कि अपनी बेसिक्स को क्लियर करो, पास तो कोई भी हो सकता है, ठीक है? तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी APTT. हाँ, APTT's full form is activated partial Thromboplastin time. ठीक है? APTT's full form is activated partial thromboplastin time,
एंड लास्ट इज INR. INR का फुल फॉर्म क्या है बेटा? पता है किसी को INR का फुल फॉर्म? No. इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो. ठीक है, INR फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो. International. ठीक है, समझ में आया बेटा INR? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, फिर आया आपका सोडियम फ्लोराइड. सोडियम फ्लोराइड तो पता ही है क्या करती है. फ्लोराइड वाइल किस लिए यूज करते हैं बेटा, बताओ जल्दी. ग्लूकोज टेस्ट के लिए. ग्लूकोज. हाँ जी, ग्लूकोज टेस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं. क्यों यूज करते हैं? एक रीजन है बेटा, बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने. Why do we use sodium fluoride for glucose estimation? किसी को नहीं पता? सर पता है बस नाम नहीं आ रहा। बताओ भाई, हम लोग दूसरे वाइल में भी ले सकते थे, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन हम लोग किसके करते हैं? प्लाज्मा के थ्रू करते हैं, है ना. जो ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन होती है वो कैसे करते हैं? वाया प्लाज्मा. ठीक, अब प्लाज्मा के लिए तो बाकी वाइल्स भी हैं, EDTA वाइल भी है ना, हिपैरिन वाइल भी है. ठीक, कई कई लैब तो सीरम से भी लगा देते हैं ब्लड ग्लूकोज, है ना. तो रेड वाइल में भी कलेक्ट कर लेते हैं. बट वाई ओनली फ्लोराइड वाइल? इतने सारे वाइल में से सिर्फ फ्लोराइड वाइल ही हम लोग क्यों प्रेफर करते हैं, बताओ. To inhibit glycolysis. ये कौन बोला ग्लाइकोलिसिस वाला? सही है. ठीक है, जो फ्लोराइड होती है वो क्या करती है? ग्लाइकोलिटिक पाथवे में आप लोगों ने, ठीक है, जो ग्लाइकोलिसिस है, ठीक, ग्लाइकोलिसिस में एक एंजाइम होती है दैट इज नोन एज एनोलेज. ठीक है, दैट पर्टिकुलर एंजाइम इज नोन एज एनोलेज. तो फ्लोराइड क्या करती है? एनोलेज एंजाइम को इनहिबिट करती है. ठीक है, इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं? फ्लोराइड वाइल यूज करते हैं, बिकॉज with the help of fluoride vial we can measure the accurate amount of blood glucose. ठीक है, जो accurate estimation होती है, ठीक है, वो फ्लोराइड वाइल के थ्रू ही पॉसिबल है. ठीक है, that's why we prefer sodium fluoride because it inhibits your एनोलेज एंजाइम. ठीक है, कलर कोडिंग सबको पता ही है. दिस इज योर, ठीक है, ये क्या है आपका? सोडियम ऑक्सैलेट है. ठीक है, दिस वन इज द ESR ट्यूब और सोडियम ऑक्सैलेट. फाइन, दिस इज द ब्लैक टॉप. ब्लैक टॉप इज फॉर सोडियम ऑक्सैलेट. ठीक है, ठीक है, जो हम किसके लिए यूज करते हैं? ESR के लिए. क्लियर. फिर सेकेंड इज ब्लू टॉप विच इज फॉर सोडियम सिट्रेट. सिट्रेट. ठीक है, जो सोडियम सिट्रेट होती है वो हम किस लिए यूज करते हैं? फॉर दी कोएगुलेशन प्रोफाइल. ठीक है, कोएगुलेशन प्रोफाइल में मैंने बता दिया कौन कौन सी होती है. Yes sir. PTT and INR. This is the plain vial, red vial without any kind of anticoagulant. ठीक है, जो बेसिकली हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? सीरोलॉजिकल टेस्ट, हार्मोनल एनालिसिस, उन सब के लिए हम लोग क्या प्रेफर करते हैं? रेड वाइल. ठीक है, जो लेवेंडर टॉप या फिर पर्पल टॉप वाइल होती है, दिस इज दी EDTA वाइल. EDTA. ये जो ग्रे टॉप वाली वाइल है दैट इज दी सोडियम फ्लोराइड. क्लियर. दिस इज दी हिपैरिन, जो ग्रीन कलर की जो है, दिस इज दी हिपैरिन. ठीक है, हिपैरिन किस लिए यूज करते हैं बेटा? कौन से टेस्ट में होती है यूज करते हैं हिपैरिन? हिपैरिन इज यूज्ड फॉर दी ABG. ठीक है, हिपैरिन किस लिए यूज करते हैं? ABG के लिए, आर्टीरियल ब्लड गैस. ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो
ठीक है, दिस इज दी एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज। Serum separation tube. हाँ ठीक है, वैसे तो ये वाली दूसरी है, बट कई लैब में जो SST होती है वो भी दिस पीले कलर की होती है। ठीक है, वैसे तो पीले कलर की जो Yes, होती है दैट इज दी SST मीन सीरम सेपरेटर ट्यूब। ठीक, प्रोसेस तो आपको पता ही है ब्लड कलेक्शन का, नो नीड टू एक्सप्लेन, है ना? प्रोसेस सबको पता है बेटा ब्लड कलेक्शन का? yes, sir. ठीक है, सो विद दिस ब्लड कलेक्शन इज डन एंड नाउ नेक्स्ट इज द यूरिन कलेक्शन। ठीक है, अब यूरिन क्या है? व्हाट इज यूरिन? बताओ भाई, यूरिन क्या है? So waste of the body. यूरिन बेसिकली इज दी अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ दी प्लाज्मा। ठीक, कहने का मतलब ये है जो प्लाज्मा से जितने भी आपके कंपोनेंट्स जो हमारी बॉडी को मतलब नहीं चाहिए होती है, दैट ऑल इज दी पार्ट ऑफ यूरिन। ठीक है, विच इज, और यूरिन फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? किडनी में। किडनी में कहाँ पे? व्हाट इज दी फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? एग्जैक्टली, जो नेफ्रॉन होती है उसी में क्या होती है? यूरिन फॉर्मेशन होती है। ठीक है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, नेफ्रॉन के डिटेल्स पे आप लोगों को इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बस आप लोग अगर यूरिन के बारे में, यूरिन कलेक्शन के बारे में लिखोगे तो फर्स्ट यू हैव टू टेल अबाउट द यूरिन एंड द साइट ऑफ यूरिन प्रोडक्शन। ठीक, फिर आप लिखोगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ यूरिन सैंपल। मैंने कल भी बताया था कौन कौन सी टाइप ऑफ यूरिन सैंपल होती है, बताओ। So 3 types की होती है. हाँ जी, कौन कौन सी मैंने बताया था कल? So midstream urine and 24 hours, and third is random urine collection. हाँ, so you know about the collection of urine। ठीक है, यूरिन कलेक्शन का प्रोसीजर आपको पता ही है। Yes, sir. ठीक है, फिर 24 आवर यूरिन का भी बता दिया था मैंने आपको। Yes, sir. ठीक है, फिर रैंडम यूरिन सैंपल कैन बी कलेक्टेड एट एनी टाइम ऑफ डे। कभी कभार ये होता है कि पेशेंट हमारे पास डे टाइम में आता है, ठीक है, और उसको ये होता है ना कि कुछ कुछ अर्जेंट वो होती हैं, टेस्ट होती हैं, है ना? तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, यूरिन सैंपल किसी भी टाइम पे हम लोग ले लेते हैं। सो दैट इज कॉल्ड योर रैंडम यूरिन सैंपल। ठीक है, अब यूरिन की जो एनालिसिस होती है वो 3 टाइप की होती है बेटा। ठीक है, यूरिन एनालिसिस ऑफ 3 टाइप। एक तो हो गया उसका फिजिकल एग्जामिनेशन, सेकेंड इज इट्स केमिकल एग्जामिनेशन, एंड थर्ड इज द माइक्रोस्कोपिक Microscopy. एनालिसिस। ठीक है, 3 एग्जामिनेशंस होती है यूरिन की, कौन कौन सी? फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, अब फिजिकल एग्जामिनेशन में कौन कौन से पॉइंट्स हम लोग देखेंगे? कलर, Color, pH. हाँ एग्जैक्टली, और क्या चेक करेंगे बेटा यूरिन का? जैसे भी देखो, सबसे पहले अगर यूरिन सैंपल आता है लैब में, फाइन, तो फर्स्ट यू हैव टू नोट इट्स कलर। ठीक है, क्योंकि कलर से भी बहुत ज्यादा चीजें क्या हो जाती हैं, क्लियर हो जाती है। अगर किसी का बहुत ही डार्क कलर यूरिन, ठीक है, जैसे यूरिन का नॉर्मल कलर क्या होता है? अगर आप Pale yellow. पेल येलो या फिर स्ट्रॉ कलर्ड, ठीक है, जो स्ट्रॉ कलर्ड होती है, जो पराली होती है, जो उसका जो कलर होता है ना, दैट इज द नॉर्मल कलर ऑफ यूरिन, स्ट्रॉ कलर की होती है। ठीक है, अगर आपका यूरिन जो है बहुत ही ज्यादा डार्क येलो कलर का है, व्हाट इट इंडिकेट्स? बताओ, अगर डार्क येलो कलर की यूरिन है वो क्या इंडिकेट करेगी बेटा? Have you heard the term dehydration? Yes, डिहाइड्रेशन, sir. Yes, sir. ठीक है, डिहाइड्रेशन में क्या होता है, पानी की कमी होती है। ठीक है, तो कमी। ठीक है, तो इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन द कलर ऑफ द यूरिन चेंजेस। ठीक है, तो यूरिन किस कलर की हो जाएगी आपकी? डार्क येलो कलर की।
ठीक है। कई कबार आप लोग खुद भी नोटिस किया होगा, अगर आपने दिन में बहुत कम पानी पिया है तो जब आप लोग यूरिन पास आउट करते हो तो यूरिन किस कलर की होती है? डार्क येलो कलर की होती है। ठीक है। सिमिलरली अगर आपका पिंक कलर का यूरिन है, व्हाट इट इंडिकेट्स? Lysis. अगर आपकी पिंक कलर की यूरिन पास आउट हुई है, व्हाट इट इंडिकेट्स? Urine infection. रेड कलर की यूरिन है तो वो क्या इंडिकेट करेगी? तो ये सारी इंडिकेशंस होती है। ठीक है। अगर इफ योर यूरिन इज रेड कलर, ठीक है, तो दैट इंडिकेट्स दी ब्लीडिंग इन दी, ठीक है, ब्लीडिंग इन दी यूरिनरी ट्रैक्ट, या फिर कोई इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगी। ठीक है, क्योंकि रेड कलर ऐसे ही अपीयर नहीं होती है ना। रेड कलर इज ड्यू टू दी, Yes, sir. ठीक है, रेड कलर किसकी वजह से होती है? आरबीसीज की वजह से। ठीक है। तो अगर आपका रेड कलर का यूरिन है तो व्हाट यू विल टेल कि यूरिनरी ट्रैक्ट में या तो इन्फेक्शन हुआ है या फिर ब्लीडिंग हुई है। ठीक है। सिमिलरली जो पिंक कलर की यूरिन होती है दैट इज ड्यू टू मेडिकेशंस। ठीक है, जो मेडिसिन होती हैं, जिनकी जो पर्सन जो होती है जो अंडर सीवियर मेडिकेशंस में होती हैं, उनका जो यूरिन है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द पिंक कलर। ठीक है। तो ये सारी यूरिन के कलर से आप लोग एक छोटा मोटा आइडिया ले सकते हो। ठीक है। फर्स्ट उसका कलर आप लोग देखोगे, फिर उसकी पीएच आप लोग चेक करोगे। यूरिन का पीएच क्या होता है? एसिडिक होती है, बेसिक होती है यूरिन? Acidic. हैं? Base. कौन बोला ये बेस? Acidic. सर एसिडिक होती है। Acidic होती है सर. एसिडिक होती है। ठीक है। यूरिन इज ऑलवेज एसिडिक इन नेचर। ठीक है। तो पीएच आप लोग चेक करोगे, फिर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करोगे। ठीक है। फिर आप क्या चेक करोगे? उसका वॉल्यूम चेक करोगे। ठीक है। क्योंकि डायबिटीज के केस में क्या होता है? पर्सन पासेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन, है ना। Yes, sir. तो ये सारी चीजें आप लोग फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन में देखोगे। उसका पीएच, कलर, है ना, उसकी अपीयरेंस कैसी है, वो सारी चीजें इट कम्स अंडर योर फिजिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इज दी केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन में आप लोग क्या चेक करोगे कि यूरिन में नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन है या कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन है, ये सारे आप लोग चेक करोगे। रिड्यूस्ड शुगर प्रेजेंट है या नहीं है। हैव यू हर्ड द टर्म बेनेडिक्ट टेस्ट? बेनेडिक्ट टेस्ट का नाम सुना है आप लोगों ने बेटा? लिखा है फाइल में? Test. फॉर शुगर। हाँ जी, रिड्यूसिंग शुगर के लिए जो टेस्ट होता है दैट इज द बेनेडिक्ट टेस्ट। रोथेरास टेस्ट का नाम सुना है आप लोगों ने? यस सर। किसके लिए होता है बेटा? सर यूरिन के लिए ही होता है। बेटा ऑब्वियसली बात है, हम लोग यूरिन एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं तो यूरिन के लिए ही होगा ना। कौन सी पर्टिकुलर कौन सी उसके लिए होता है? जैसे बेनेडिक्ट टेस्ट इज डन फॉर रिड्यूसिंग शुगर, रोथेरास टेस्ट किसके लिए परफॉर्म करते हैं? कौन सी एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, बताओ। नहीं पता या फिर टेस्ट का नाम ही नहीं सुना आप लोगों ने? बायोकेमिस्ट्री डॉक्टर मीनू पढ़ाती हैं आप लोगों को? Yes, sir. तो मीनू मैम ने बताया नहीं बेटा आप लोगों को रोथेरास टेस्ट किसके लिए होता है? कीटोन बॉडीज, ठीक है, उसके लिए हम लोग रोथेरास टेस्ट करते हैं। ठीक है। तो सिमिलरली देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट। ठीक, कहने का मतलब ये है कि केमिकल एनालिसिस में हम ये सारी चीजें परफॉर्म करेंगे। बेनेडिक्ट टेस्ट, रोथेरास टेस्ट, प्रोटीन के लिए हीट कोगुलेशन टेस्ट, है ना, क्योंकि ये सारी यूरिन में होती हैं। ठीक है, एबनॉर्मल कंडीशंस में। ठीक है। डायबिटीज के केस में, डायबिटीज के केस क्या होता है, यूरिन में क्या होती है, शुगर प्रेजेंट होती है, रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है। तो उनको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बेनेडिक्ट टेस्ट करेंगे। ठीक, तो ये सारी टेस्ट दिस ऑल कम अंडर योर केमिकल एनालिसिस। एंड लास्ट इज दी माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस।
माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस में किसी को पता है यूरिन की स्लाइड कैसे बनती है? यस सर। कैसे बनाते हैं बेटा यूरिन की स्लाइड, बताओ। सर यूरिन को सेंट्रीफ्यूज करके सर उसकी सेडिमेंटेशन की जाती है। यूरिन को सेंट्रीफ्यूज करोगे, ठीक है। कितने आरपीएम में सेंट्रीफ्यूज करते हैं बेटा? 3000 RPM। 3000 में आरपीएम में उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। फिर जो उसका जो सुपरनिटेंट होता है, सुपरनिटेंट और सेडिमेंट तो समझते हो। सुपरनिटेंट यस मतलब सर। ऊपर का Yes, sir. पोर्शन, सेडिमेंट मींस नीचे का पोर्शन। फाइन। तो सुपरनिटेंट को आप लोग क्या करोगे? डिस्कार्ड करोगे। डिस्कार्ड। और जो सेडिमेंट होता है, सेडिमेंट का एक छोटा सा ड्रॉप आप क्या Slide. करोगे? स्लाइड पे प्लेस करोगे Slide. एंड उसके ऊपर कवर स्लिप लगाओगे। कवर स्लिप। ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस में आप लोग क्या देखोगे? आरबीसी, आरबीसी, क्रिस्टल, पस सेल, Cells, क्रिस्टल, crystals. एपिथेलियल, कास्ट, है ना। ये सारी चीजें आप लोग एनालिसिस करोगे, है ना। वो सारी चीजें दिख रही है नहीं दिख रही है वो आप देखोगे। सो दिस इज अबाउट दी यूरिन एनालिसिस। क्लियर? फिर आया आपका नेक्स्ट सैंपल इज स्पूटम। ठीक है। नेक्स्ट सैंपल कौन सा है बेटा? स्पूटम। स्पूटम कलेक्शन का प्रोसीजर पता है? Yes, sir. किस लिए करते हैं बेटा स्पूटम की एग्जामिनेशन? For माइकोबैक्टीरियम TB. सर, टीबी के लिए। टीबी के लिए। Mostly sir, TB. हाँ जी, जो टीबी होता है उसकी एनालिसिस के लिए। ठीक है। क्या डिटेक्ट करते हो आप लोग स्पूटम में? कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोसिस। Mycobacterium tuberculosis. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। फाइन। तो स्पूटम कलेक्शन का प्रोसीजर डू यू नो? Yes. ये कैसे करेंगे? क्या इंस्ट्रक्शन देंगे बेटा पेशेंट को, बताओ। सर सुबह मॉर्निंग का सैंपल लिया जाता है, उसमें जो सब हाँ। बलगम मुंह मतलब मुंह से अगर अगर उनको बलगम वाली खांसी है तो जो जब उनको खांसी आती है तो मॉर्निंग में फर्स्ट सैंपल जो उसका प्रिजर्व करा जाता है। और जो स्पूटम होता है, स्पूटम में कम से कम अमाउंट ऑफ सलाइवा होना चाहिए। ठीक है। जब आप पेशेंट को बोलोगे कि बलगम पास करे, अपना स्पूटम पास करे, तो मेक श्योर कि जो स्पूटम है उसमें सलाइवा ना हो या फिर सलाइवा का अमाउंट बहुत ज्यादा कम हो। ठीक है। और कंटेनर कौन सा होता है स्पूटम के लिए? वही वाइड माउथ कंटेनर। वाइट लाइट। ठीक है। जो वाइड माउथ कंटेनर होती है दैट इज यूज फॉर द कलेक्शन ऑफ स्पूटम। ठीक है। मॉर्निंग में आप बोलोगे पेशेंट को बिफोर गार्गलिंग और वो ब्रशिंग। ठीक है। ब्रश करने से पहले या फिर गार्गल करने से पहले आप पेशेंट को बोलोगे कि अपना स्पूटम का सैंपल दे। ठीक है। एक जोरदार कफ के साथ। ठीक। तो जो सलाइवा हो उसमें बहुत कम हो, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं स्पूटम का सैंपल देने के लिए बोलो तो वो लोग क्या देते हैं, उनमें सलाइवा दे देते हैं। ठीक है। तो जब स्पूटम पास करने वाला जो होता है ना, जब बलगम आने वाली हो, तभी आप सैंपल देने के लिए बोलोगे पेशेंट को। और स्पूटम कलेक्शन में बस यही एक प्रिकॉशन है कि जो आपका स्पूटम में हो उसमें कम से कम अमाउंट ऑफ सलाइवा हो या फिर सलाइवा ना ही हो तो बेटर है। क्लियर? और स्पूटम के लिए कौन सा स्टेनिंग होता है बेटा? एसिड फास्ट स्टेनिंग। Acid fast staining, which is done for the detection of Mycobacterium tuberculosis or simply tubercle bacilli. Clear? यस। ठीक है। तो आज में किसी को कोई डाउट है बेटा? No, sir. समझ में आया यहाँ तक सबको? यस सर। कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। और आप लोग मेरे को अपनी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो, मैं अपना नंबर शेयर कर देता हूँ। ठीक है। कोई भी डाउट हो मेक श्योर कि मतलब आप लोग मेरे को कांटेक्ट कर लेना। ठीक है बेटा।